ग्रामीण विकास विभाग झारखंड एवं नीति आयोग भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में सतत उद्यम विकास के माध्यम से जनजातीय एवं ग्रामीण आजीविका सशक्तिकरण विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन रांची में किया गया। इसमें योजना एवं विकास विभाग झारखंड सरकार के सचिव मुकेश कुमार और नीति आयोग भारत सरकार के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र मौजूद रहे। इसमें उद्यमी के माध्यम से जनजातीय एवं ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने पर चर्चा की गई। इस अवसर पर उद्यमियों द्वारा विभिन्न प्रकार के स्टॉल में झारखंडी व्यंजन, झारखंडी उत्पाद एवं घरेलू सामान एवं परिधान के स्टॉल लगाए गए। और इस अवसर पर सचिव मुकेश कुमार, योजना एवं विकास विभाग झारखंड सरकार ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से गांव में मूलभूत सुविधाएं हो और गांव को आत्मनिर्भर एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दुरुस्त बनाने की जरूरत है एवं आवश्यकता अनुसार समाधान हो, तभी ग्रामीण आजीविका को मजबूत होगी। आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र ने कहा कि झारखंड में जनजातीय और ग्रामीण के सशक्तिकरण में क्या कार्य हो रही है और आगे क्या करने की ज़रूरत चाहिए, इस पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि माइग्रेशन जो किसी प्रदेश या गांव के विकास के लिए मजबूरी से करता है, उसे रोकने की ज़रूरत है। ऐसा है, ये बैठक नहीं है, ये कार्यशाला है और कार्यशाला का जो मकसद होता है वो थोड़ा बैठक से अलग होता है। और दूसरा, इसका जो शीर्षक है वो रूरल और अर्बन की खाई को कम करना नहीं है। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि झारखंड में जो ट्राइबल्स हैं और जो रूरल हैं उनकी लाइवलीहुड को सुधारने के लिए, उनकी वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए हमें जो चीज़ें हो रही हैं उनका क्या मूल्यांकन है, आगे क्या करना चाहिए, उसको हमें कैसे बढ़ावा देना चाहिए। तो ये उस पर्पस से है। रूरल अर्बन डिवाइड इम्पोर्टेंट है, मैं उसको नहीं कह रहा, लेकिन आज की वर्कशॉप का जो उद्देश्य है वो रूरल अर्बन को कम करने का जो है। ठीक है। हाँ, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं जवाब दे सकता हूँ। कैसे आप मजबूत करेंगे और वहाँ के लोगों के सर इधर देखिए, सर रूरल एरिया में सबसे बड़ा सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर होता है, लेकिन यदि आप समय के साथ देखें रूरल एरिया में नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी बहुत तेजी से प्रमोट हुई है। आज की डेट में यदि आप देखो तो मेरे पास इंडिया की एवरेज है कि इंडिया की जो एवरेज आ रही है 2/3 रूरल एरिया की इनकम नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी से आ रही है, केवल 1/3 जो है वो एग्रीकल्चर से आती है। तो ऐसा नहीं है कि जो मॉडर्नाइजेशन है, जो सर्विस सेक्टर है, जो इंडस्ट्री है वो रूरल में नहीं आई, वो अर्बन में ही रही। वास्तव में रूरल एरिया में इंडस्ट्री का ग्रोथ अर्बन एरिया से अब ज़्यादा आ रहा है। अर्बन एरिया में तो जगह ही नहीं है इंडस्ट्री लगाने की, तो इंडस्ट्री जो है दूर जा रही है अर्बन एरिया से। लैंड की अवेलेबिलिटी है और सारे इश्यूज हैं। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से जो पहले इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट का ध्यान हमने तो अर्बन में ही रहना है, वो नहीं है। अब क्या है कि आप रांची से 100 किलोमीटर भी कोई अपना धंधा शुरू करना चाहते हैं, अब 1.5 घंटे में वहां से अप डाउन कर सकते हैं। तो रूरल का जो एक पुराना इमेज होता था वो अब नहीं है और उसको मेनली परिवर्तन किया जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर आई, जो हमारी इलेक्ट्रिफिकेशन हुई और जो अर्बन अमेनिटीज रूरल एरिया में मिलनी शुरू हुई। आज का रूरल और पुराना रूरल बहुत अलग है। कोई जमाना था जब रूरल एरिया के बच्चे, रूरल एरिया के लोग अर्बन एरिया में सेटल होते थे बच्चों की एजुकेशन के लिए। अब आप देखोगे कि तरह तरह के स्कूल, मुझे झारखंड का नहीं है लेकिन बाकी मैं प्रदेशों में ये देखता हूँ कि रूरल एरिया के भी बहुत से बच्चों के लिए टॉप के स्कूल की बसें आएंगी और उनको लेकर चली जाएंगी को 20-25 किलोमीटर के रेडियस में। ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ने जो रोड्स का नेटवर्क बना है, कनेक्टिविटी बनी है, ये सब जो है ये एक इस नजरिए को बदल रहा है। माइग्रेशन बड़ी प्रॉब्लम है जी, माइग्रेशन को लेकर बहुत लोग आतंकित हैं लोग, और झारखंड में बेसिकली सर इधर देखिए, ऐसा है माइग्रेशन को एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ। माइग्रेशन का एक मुख्य कारण है कि गांव में अपॉर्चुनिटीज की कमी है, जिसके कारण माइग्रेट हो रहे हैं लोग। अभी भी एक मूल समस्या है, इसको कैसे करें? मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ, दो तरह की माइग्रेशन है। एक होती है डेवलपमेंटल माइग्रेशन। शायद ही आपको कोई ऐसा आदमी मिले जो जिंदगी में राइज हुआ हो बिना माइग्रेशन किए। हाँ, सब लोग जो है, मित्तल साहब हैं, ये योगेश जी हैं, मैं हूँ,
मैं भी यदि माइग्रेट अपने गांव से ना करता तो आज नीति आयोग का मेंबर ना होता। इसको कहते हैं डेवलपमेंटल माइग्रेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी देश, प्रदेश, गांव। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।